Hello everyone, I'm Divya and today's video will be about 2025 best makeup finds and more. So without further ado, let's begin. So इस वीडियो में ना मैं सिर्फ वही प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करने वाली हूँ जो 2025 में लॉन्च हुए थे या फिर 24 के एंड में लॉन्च हुए थे और इसी वजह से मैं अगले साल ही उन्हें ढंग से यूज कर पाई थी। जो पुराने प्रोडक्ट्स है कई सालों पहले ही लॉन्च हो गए थे एंड अभी भी मेरे फेवरेट्स है, उनको मैं इस वीडियो में नहीं डालूंगी। सो आई एम स्टार्टिंग ऑफ इन जस्ट अ रैंडम ऑर्डर। मार्स का कैंसिल कंसीलर। नाउ दिस इज द कंसीलर दैट आई हैव बीन यूजिंग कॉन्स्टेंटली। मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा फेवरेट बन चुका है। पूरे साल 2025 में मैंने इसको यूज किया है, अभी भी मैं इसको यूज करती हूँ। एक ट्यूब तो बस ये खत्म ही होने वाली है, ऑलमोस्ट खत्म है, बस वो थोड़ा थोड़ा बचा है जो मैं यूज कर रही हूँ एंड इसका बैकअप भी मेरे पास ऑलरेडी है। द शेड दैट आई यूज इज 04 न्यूट्रल चार्म। मुझ पे बहुत ही अच्छे से मैच करता है। आई हैव न्यूट्रल ऑलिव अंडरटोन्स। सो इनिशियल एप्लीकेशन पे थोड़ा सा येलो तो मुझ पे दिखाई देता है, बट थोड़े टाइम बाद ये सेटल हो जाता है मेरी स्किन पे एंड देन इट लुक्स परफेक्टली फाइन। इसकी कवरेज बहुत ही अच्छी है। फिनिश इसकी बहुत ही नेचुरल सी है, सैटिन फिनिश आई विल कॉल इट। सो इट इज नॉट ओवरली ड्यूई और मैट तो किसी भी एंगल से नहीं है। सो कवरेज अच्छी है, फिनिश अच्छी है। इट इज अ वेरी वर्सटाइल कंसीलर, मतलब बहुत सारी स्किन टोन्स पे ये वर्क कर जाएगा, इसलिए आई जस्ट लव दिस। इफ यू हैवंट ट्राइड दिस ऑलरेडी यू मस्ट। एंड मैं इसकी एक बॉटल ऑलमोस्ट खत्म कर चुकी हूँ। इट ऑलरेडी सेज अ लॉट अबाउट इट। देन आई कैन सी मस्कारा ओवर हियर एंड दिस इज द लॉरियल पैनोरामा मस्कारा। ये क्लम्प नहीं करता है आईलैशेस को एंड दैट इज व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस मस्कारा, क्योंकि यूजुअली जो मस्कारास होते हैं ना, जैसे मेबलिन के, स्पेसिफिकली मेबलिन के मस्कारास बहुत ही क्लम्पी होते हैं एंड वैसा स्पाइडरी सा लुक देते हैं एंड आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ अ लुक। मुझे बहुत नेचुरल सी आईलैशेस पसंद है। तो इफ यू वांट अ वेरी सेपरेटिंग मस्कारा, बहुत ऐसा ड्रामेटिक इफेक्ट नहीं चाहिए। इफ यू वांट योर आईलैशेस टू लुक elongated but still separated and very natural, then this is what you should go for. Waterproof है, so this will be a plus for a lot of people. Wand भी आप ये देख सकते हो। आई थिंक इसकी wand की वजह से ही वो सेपरेशन मिलता है। अच्छी wand है एंड ना बहुत प्रोडक्ट पिक करके नहीं आती है ये wand, so आपको ज्यादा स्क्रैप ऑफ नहीं करना पड़ेगा एक्सेस को। वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से आईलैशेस क्लम्प नहीं होती हैं। मस्कारा की बात करें तो फिर एक और मस्कारा मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज फ्रॉम इनसाइड एंड दिस इज कॉल्ड इनसाइड लिमिट लैश मस्कारा। दिस इज ऑल्सो वेरी 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 ब्यूटीफुल मस्कारा। ये ना वैसा ही इफेक्ट देता है लॉरियल पैनोरामा की तरह, बहुत ही इलोंगेटेड इफेक्ट देता है, सेपरेटिंग है। मेजर डिफरेंस इसमें ये है कि ये वाटरप्रूफ नहीं है। जिन लोगों को वाटरप्रूफ मस्कारा पसंद है वो ये अवॉइड कर सकते हैं। मुझे वैसे वाटरप्रूफ मस्कारास की कोई इतनी नीड नहीं होती। आई थिंक वाटर रेजिस्टेंट होने चाहिए, वाटरप्रूफ नहीं, बिकॉज आसानी से वो निकल भी जाते हैं। बट इसका ना सिर्फ एक डाउन साइड है, सिर्फ एक डाउन साइड, वो ये है कि ये स्मज प्रूफ नहीं है। सो वाटरप्रूफ से तो मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन स्मज प्रूफ तो होना ही चाहिए, बिकॉज मैंने ये नोटिस किया है कि कुछ घंटों तक तो ये ठीक रहता है मेरे ऊपर, लाइक 2-3 घंटे या 3-4 घंटे। उसके बाद ये स्मज हो जाता है नीचे ना, आईलैशेस के नीचे यहाँ पे आ जाता है, इधर उधर लग जाता है, विच इज अपॉन ऑफ दिस मस्कारा। उस चीज़ को हटा दो तो बहुत ही अच्छा मस्कारा है, लेकिन फिर वही है कि एक ना दिमाग में टेंशन रहती है कि आप ज़्यादा देर तक इसको लगा के नहीं रख सकते। ऐसे होता है कि ये कभी भी स्मज हो जाएगा। सो इफ़ यू वांट टू बी ऑन अ सेफर साइड ना, तो फिर लॉरियल वाला ही देना। तो ये वाला मस्कारा ना मैं तब लगा लेती हूँ जब मुझे बस वीडियोस वगैरह फिल्म करनी होती है एंड बहुत ही देर तक मेकअप नहीं रखना होता है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, घर पे ही हूँ, थोड़ी देर के लिए वीडियो फिल्म करनी है, तो तब मैं ये वाला लगा लेती हूँ, बिकॉज द इफेक्ट इट गिव्स इज ब्यूटीफुल। आई प्रोडक्ट से थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए एंड लिप्स पे चलते हैं। एक लिपस्टिक जो बहुत यूज करी है मैंने इस साल, वो है ये मार्स की मैट म्यूज लिपस्टिक्स। मेरे पास बहुत सारे शेड्स है, रिसेंटली उन्होंने नए शेड्स भी लॉन्च किए और उस पर भी मैं एक वॉच वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आई जस्ट लव द फॉर्मूला ऑफ दिस लिपस्टिक। ट्रांसफर प्रूफ ये नहीं है, स्मज प्रूफ नहीं है, बट इट इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट इन माय लिप प्रोडक्ट। बिकॉज ये ऐसा मूसी सा फॉर्मूला है ना, ये ब्लरिंग इफेक्ट देता है विच लुक्स सो गुड ऑन द लिप्स। एंड द शेड दैट आई स्पेसिफिकली लाइक एंड आई हैव यूज्ड द मोस्ट ड्यूरिंग 2025 इज 05 इम्प्रेस। और मैंने इसको अपनी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ में वेयर भी किया था ड्यूरिंग 2025 और मेरे पास कॉमेंट्स भी आया करते थे रिगार्डिंग माई लिप शेड। सो this is what it was. On me it looks like a nude brown shade with the perfect amount of peach and pink in it, and I really struggle to find such kinds of shades because सारे के सारे brown shades ना मुझ पे बहुत ही ज़्यादा डार्क लगते हैं and this is the only brown shade that I have been able to find जो कि मुझ पे ना एक nude brown shade की तरह दिखाई देता है and that doesn't look too intense on me, तो इसलिए मुझे इतना पसंद आई है। One more shade from this range that I keep using on and off is Fashion Insta, और ये एक peachy pink shade है। ये तो उससे भी ज़्यादा लाइट है, तो ये और भी कम स्किन टोन्स पे काम करेगा। This will work only on fair skin people, fair to light skin tones. ये एक peachy pink shade है and just a disclaimer, this is a very very light shade. Now let me move on to a different category और बात कर लेते हैं blush की। This is from PAC and it is called PAC Spotlight Cream Blush. So ऐसी इसकी पैकेजिंग है, काफी अच्छी दिखाई देती है। पैन साइज भी काफी बड़ा है इसका। यहाँ पे ना ज्यादा पीची सा दिखाई दे रहा है कैमरा पे। इन पर्सन इट इज मोर ऑफ अ पिंक शेड। थोड़ा पीच का हिंट भी आता है इसमें क्योंकि एक वार्म पिंक शेड है ना, तो वो थोड़ा पीची हिंट्स भी इसमें आ जाते हैं, बट दिस इज बेसिकली अ वार्म पिंक शेड। क्रीम ब्लश है, फिनिश इसकी नेचुरल मैट है, सो इट
विल गिव यू अ मैट फिनिश बट नॉट अ ड्राइंग मैट फिनिश। मुझे ना ऐसे जो पैन में ब्रशेज आते हैं ना, इनको यूज करना बहुत पसंद है, बिकॉज डायरेक्टली आप ब्रश को इसमें डिप कर सकते हो, इजीली अप्लाई कर सकते हो। और ये स्पेसिफिकली जो शेड है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मोस्टली क्या होता है ना कि जो पिंक्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, पिंक ब्रशेज अवेलेबल होते हैं, उनमें ना ब्लू अंडरटोन होती है और वो मुझे पसंद नहीं आती है। आई फील कि हम इंडियन स्किन टोन पे वार्म पिंक ब्लशेज ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए ये शेड मुझे इतना पसंद आया था। ना ये ब्लश मैंने यूज तो बहुत किया, लेकिन कौन से ब्रश के साथ सबसे ज्यादा मैंने यूज किया, एंड दैट इज दिस मार्स ब्रश। इसका नंबर है PRF10 एंड आई थिंक इसको वो अपना फ्लैट फाउंडेशन ब्रश कहते हैं। फाउंडेशन में से कभी भी ब्लेंड नहीं करती, मुझे वो उनका फ्लैट टॉप ब्रश ही अच्छा लगता है फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए। बट फॉर ब्लशेज आई रियली लाइक इट, स्पेसिफिकली फॉर इस टाइप के क्रीम ब्लशेज जो पैन में आते हैं। ऐसा इसका ये फॉर्मूला है ना, ये ज्यादा इमोलियंट प्रोडक्ट नहीं है, इवेंचुअली ये मैट फिनिश देता है, तो ये ज़्यादा इमोलियंट नहीं है। इसके साथ एक डेंस ब्रश चाहिए होता है। अगर आप एक फ्लफी सा ब्रश यूज़ करोगे, जैसे जो हम पाउडर ब्लशेस के साथ यूज़ करते हैं या फिर बहुत ही इमोलियंट ब्लशेस के साथ यूज़ करते हैं, तो वो पिक नहीं कर पाते हैं प्रोडक्ट। बहुत ज़्यादा डिप करना पड़ता है, ऐसे रगड़ना पड़ता है ताकि वो पिक कर पाए प्रोडक्ट। सो इसके साथ डेंस ब्रशेज चाहिए होते हैं एंड दिस वन इज एक्चुअली अ डेंस ब्रश। ये पिक आराम से करता है प्रोडक्ट को एंड एप्लीकेशन भी बहुत ही स्मूथ होती है, तो इसलिए इन दोनों का कॉम्बो मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। सो अगेन जस्ट टू गिव यू अ क्लोज लुक, इस टाइप का ये ब्रश है। सो ऐसा ना ये टेपर्ड सा है, दिस इज नॉट अ फ्लफी राउंडेड ब्रश, ये टेपर्ड ब्रश है। बाय द वे डिड आई जस्ट फॉरगेट टू टेल यू द शेड, ये शेड है वेलवेट रोज। इतनी कहानी गढ़ दी और शेड का नाम नहीं बताया। एक आई प्रोडक्ट की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। दिस इज फ्रॉम कलरपॉप एंड इट इज देयर सुपर शॉक आई शैडो। इसमें कई तरीके के शेड्स आते हैं, आई थिंक फॉर्मूला भी उनमें ना थोड़ा थोड़ा सा वेरी करता है, बट स्पेसिफिकली जो शेड मुझे पसंद है जो मैंने लिया था दैट इज कॉल्ड रिट्स। और ये ना अर्बन डिके के आई शैडोज आते हैं, मूनडस्ट आई शैडोज आई थिंक उनको बोलते हैं, और उसमें एक शेड आता है स्पेस काउबॉय, तो ये उसका ही ड्यूप है। पहले मैं स्पेस काउबॉय को लेने वाली थी एंड काफ़ी सोच रही थी लेने का, बट इट वॉज टू एक्सपेंसिव एंड सब लोग ये कह रहे थे कि ये बिल्कुल सेम सा ही दिखता है। सो देन आई फाइनली गॉट दिस वन। ऐसा सा है ये, यहाँ पे तो अभी शायद ढंग से पता नहीं कैप्चर हो भी नहीं पा रहा होगा, बट इतना तो आप देख पाओगे कि ब्लिंगी सा है, इसमें ऐसे शिमर पार्टिकल्स हैं। इट इज़ अ शैम्पेनी शेड, उसमें ना वो सिल्वर कलर के शिमर पार्टिकल्स हैं। सो आईज पे मोस्टली वो सिल्वर पार्टिकल्स दिखाई देते हैं एंड जो इसका बेस कलर है जो शैम्पेन है वो आपकी आईलिड के साथ ही बहुत मिक्स हो जाता है, इसी वजह से इतनी ज़्यादा वो ग्लॉसी फिनिश आती है, क्योंकि बेस कलर इसमें ज़्यादा नहीं है। एंड आई थिंक ये इसकी USP है। इसकी एप्लीकेशन बहुत ही ईजी है, आराम से आप फिंगर से अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई अलग से ग्लू वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रशेज भी यूज़ करने की जरूरत नहीं है। इसमें फॉल ऑफ भी नहीं होते, क्योंकि जिस तरीके का ये प्रोडक्ट है ना, दिस इज नॉट अ वेरी पाउडरी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट, तो इसलिए फॉल ऑफ भी इसमें नहीं होता है। सो इजी टू अप्लाई, इजी टू रिमूव एंड इफेक्ट बहुत ही तगड़ा आता है, तो पार्टी लुक्स में आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो। क्योंकि इसकी बात करी ना, तो इसी टाइप के एक और प्रोडक्ट की बात कर लेती हूँ जो कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2025 लॉन्च हुआ था, लेकिन आई जस्ट फेल इन लव विद इट। ऐसे ना 2025 के एंड में जो प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे ना, बिल्कुल एंड में जाकर जो मैंने खरीदे थे, मैं उनमें से बहुत ही कम प्रोडक्ट्स को यहाँ पे रख रही हूँ, क्योंकि मैंने उतना अच्छे से उनको यूज़ नहीं किया, लेकिन जो प्रोडक्ट्स ऐसे थे कि लॉन्च हुए और एकदम से ही आई जस्ट फेल इन लव विद देम, तो उनको मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ। एंड दैट इज दिस स्विस ब्यूटी जेलीवर्स ग्लो स्टिक। सो ये जेलीवर्स ग्लो स्टिक ना आपको वही इफेक्ट दे देगी कलरपॉप रिट्स वाला, लेकिन एक दूसरे फॉर्मुलेशन में। शेड भी ना मैं यहाँ आपको वैसा सही दिखा रही हूँ जो रिट्स की तरह है। सो दिस इज शेड 01 स्टार शावर। तो इसकी भी एप्लीकेशन बहुत ही ईजी है, स्टिक फॉर्म में आता है, तो आप डायरेक्टली आंखों पे सीधा अप्लाई कर सकते हो, ब्रशेस वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है। स्टिक फॉर्म में है, जेली फॉर्म में है, तो फॉल ऑफ भी नहीं होता है इसका। सो मेस फ्री एप्लीकेशन है, बहुत ही ईजी एप्लीकेशन है, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट बहुत सुंदर आता है और ये सेट भी हो जाते हैं। इसकी अच्छी बात ये है, जो कलरपॉप वाला आई शैडो है ना वो सेट नहीं होता है, लेकिन ये वाला सेट हो जाता है, तो बहुत हद तक स्मज फ्री बन जाता है। इन केस यू वांटेड अ स्टिक वर्जन ऑफ दिस कलरपॉप रिट्स, देन यू कैन गो फॉर दिस स्विस ब्यूटी जेलीवर्स ग्लो स्टिक इन द शेड 01 स्टार शार। अगेन इन सारे प्रोडक्ट्स पे ना मेरे चैनल पे आपको डिटेल रिव्यूज मिल जाएंगे, सो if you want to know more about them and इनकी application वगैरह, then you can go and check those videos out. Now let me talk about one more concealer. Now ये बहुत ही different था from other concealers, otherwise बाकी तो liquid concealers launch होते ही रहते हैं, but this was a different kind of a launch and this is from Inside. It is Inside Cushion Concealer. जो shade मेरे पास है that is number 3 Latte and shade भी मेरे लिए बहुत अच्छा है, so concealing के लिए बहुत अच्छा shade है मेरे लिए, और मैं वो concealing shades यूज़ करती हूँ कि नेचुरल होना चाहिए, बहुत डार्क भी ना हो मेरी स्किन टोन से, बहुत लाइट भी ना हो, ऐसा हो कि मेरे डार्क सर्कल्स को कंसील कर दे, ऐसा सा शेड है ये। अच्छा पहले दिखा देती हूँ, मतलब मैंने ऐसे यूज़ किया ना इसको कि पूरा ऐसे तोड़ ताड़ दी है इसकी पैकेजिंग। सो कुछ इस तरीके का आता है, यहाँ से टूट चुकी है वैसे पैकेजिंग, ऐसे से स्टिक फॉर्म में आता है सॉर्ट ऑफ, एंड आप इसको खोलोगे तो अंदर ना ऐसे स्पॉन्ज होता है, तो सारा प्रोडक्ट जो होता है इसका ये कैप के अंदर होता है, यहाँ पे स्पॉन्ज है। सो जब आप निकालोगे तो यहाँ स्पॉन्ज में ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट आ जाता है, डायरेक्टली आप इसे डैप कर सकते हो एंड फिर हाथों से ब्लेंड इन कर सकते हो। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था बिकॉज इट लुक्स वेरी वेरी नेचुरल ऑन द स्किन, एंड ये ना उन दिनों के लिए अच्छा है कि व्हेन यू डोंट वांट टू डू अ फुल फेस ऑफ मेकअप और होता है ना कि बस घर से बाहर निकलना है, हल्का सा कंसीलर लगाना है,
उन टाइम पे ये वाला काम में आ जाता है। इसकी फिनिश डिफरेंट है फ्रॉम द मास्क कंसीलर, वो आपको सैटिन फिनिश देगा लेकिन ये वाला आपको मैट फिनिश देता है। तो इसलिए मैं इसे नंबर 1 पे नहीं रखती हूँ, बिकॉज ये सारी की सारी स्किन टोन्स पे काम नहीं करेगा। आई नो जिन लोगों की बहुत ही ड्राई स्किन है उनको थोड़ा सा ड्राइंग लग सकता है, इसी वजह से मैं इसको उतना ज़्यादा रेकमेंड नहीं करती हूँ, ऑल्दो इट इज़ अ नाइस प्रोडक्ट इन इटसेल्फ। ब्लेंडिंग में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही ईजी रहती है एप्लीकेशन, बस डैब करो एंड फिर फिंगर से ही ब्लेंडिंग कर दो। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन और आपको सिर्फ मैट कंसीलर ही चाहिए, आपको लगता है कि आपकी अंडर आइज वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा ऑयलीनेस रहती है, तो फिर मैं कहूँगी कि आप फिर ये वाला प्रोडक्ट ट्राई आउट कर सकते हो। एंड इसकी एक और अच्छी बात ये है कि आईलिड्स पे भी इससे कम क्रीसिंग होती है। तो मैं मार्स और इसके बीच में कंपेयर करूँगी तो क्रीसिंग इस वाले में कम होती है, बिकॉज ये वैसे लिक्विडी फॉर्मुलेशन नहीं है ना। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आप शेड्स के बारे में जानना चाहते हो ना, तो मार्स में मेरा शेड है 04 न्यूट्रल चार्म और इसमें है नंबर 3 लाटे, लेकिन जो ये नंबर 3 लाटे है ना, ये वाला शेड डार्कर है देन द मार्स शेड। ये मेरे लिए ना कंसीलिंग का तो काम करता ही है, बट इसमें हल्की सी ऑरेंज अंडरटोन भी आती है, तो वो थोड़ा ज़्यादा कलर करेक्शन का भी काम करता है मेरा। एंड एक लिप बाम जो मैंने बहुत रेकमेंड किया है ड्यूरिंग द एंटायर ईयर और अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ और अभी तक मेरे पास बहुत सारे इसके बैकअप्स पड़े रहते हैं, वो है ये विच इज़ ब्लू हेवन पेप्टाइड लिप ट्रीटमेंट। हमेशा इसके बैकअप्स मेरे पास रहते हैं, मैं लेती रहती हूँ बिकॉज आई जस्ट लव दिस। और ये एक ट्यूब ऐसे आपको बहुत ज़्यादा लास्ट कर जाती है। इसमें 15 ग्राम्स प्रोडक्ट आता है एंड काफ़ी महीने तक ये प्रोडक्ट चलता है। ये कह रहे हैं लिप ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह जो भी है, लिप बाम बोल देते हैं, बट दिस फील्स लाइक अ लिप मास्क। लिनेश से बेटर है ये। इफ़ यू वांट अ गुड लिप बाम या फिर लिप मास्क, ये वाला ले लेना। एंड अगर कंफ्यूज हो कि कौन सा शेड लेना है तो मैं कहूँगी शेड चेरी ट्राई कर लेना। पहली बता रही हूँ, दिस हैज़ अ थिक कंसिस्टेंसी बट इट इज़ नॉट स्टिकी, इट फील्स वेरी वेरी नरिशिंग, इट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ ग्रिप इन इट, की वजह से ये ज़्यादा देर तक टिका रहता है लिप्स पे एंड मेक्स द लिप्स लुक रियली प्लम्ड अप एंड वेरी वेरी मॉइस्चराइज। नरिशिंग इफेक्ट भी देता है, ओवरऑल लुक भी इसका बहुत अच्छा आता है, सो इसलिए आई जस्ट लव इट। इसके ऊपर भी स्वॉच वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, यू कैन चेक दैट आउट। बट इफ यू स्टिल कंफ्यूज बिटवीन द शेड्स और आपको चाहिए कि बस एक शेड हमको बता दो, एक वेरिएंट बता दो जो हमें लेना चाहिए, देन आई विल से यू कैन गो फॉर द वेरिएंट चेरी, बिकॉज इसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है और इसमें कलर हल्का सा ही आता है। दिस इज द काइंड ऑफ एप्लीकेटर दैट यू गेट इन विद दिस। और चेरी वाले वेरिएंट में ग्रेप फ्रूट की फ्रेग्रेंस आती है जो कि मुझे तो पसंद आती है। टुवर्ड्स ऑलमोस्ट द एंड ऑफ 2025 मैंने एक और प्रोडक्ट डिस्कवर किया, लेकिन उसे भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ बिकॉज आई हैव बिन यूजिंग इट कॉन्स्टेंटली और मुझे पता है कि मैं इस साल भी उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ, विच इज़ दिस आई लैश कर्लर। नाउ दिस इज फ्रॉम कर्व्स एंड लैशेस और ये ऐसा ना पॉकेट साइज आई लैश कर्लर है। दिस इज नॉट दैट रेगुलर साइज वाला आई लैश कर्लर जो कि आप देख ही सकते होंगे। पीछे से मैं दिखाती हूँ कैसे है। सो ये ना ऐसे बंद होके आता है, जब आप ऊपर से इसको नीचे करोगे तो फिर ये ऐसे खुल जाता है। यहाँ से आपको ये नीचे करना है एंड देन फिर ऐसे प्रेस करके अपनी आई लैशेस कर्ल कर लेनी है। इट गिव्स अ वेरी ड्रामेटिक इफेक्ट, बहुत ही अच्छे से आई लैशेस को कर्ल करता है। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि इससे एक तो ना क्या होता है कि ज़्यादा प्रेशर लग पाता है कर्ल करते टाइम पे, जिसकी वजह से वो इतना इंटेंस इफेक्ट आता है। ऑल्सो ये बहुत ही ना से पास तक चले जाता है, बस ये कि थोड़ा ध्यान से इसको यूज़ करना, एकदम ही पास मत चले जाना, अदरवाइज यू विल हर्ट योरसेल्फ। एक और अच्छी बात इसकी ये है कि ये बहुत ईजिली आपके पाउच में फिट इन हो जाएगा। ये बाकी आई लैशेस की तरह बल्कि नहीं है, इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ स्पेस, तो इफेक्ट भी अच्छा देता है एंड कॉम्पैक्ट भी है। 2 ही प्रोडक्ट बचे हैं बस। तो ये है आईब्राउ टैटू, इसको क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा। आईब्राउ क्या कहते हैं क्या बोलते हैं इसको, इन मतलब जनरल टर्म इसके लिए क्या होता है मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा है। बट आईब्राउ प्रोडक्ट है वो जो आप ऐसे जिससे आप फिल इन कर सकते हो अपनी आईब्राउज, अगर आपको पेंसिल वगैरह यूज़ नहीं करनी है। इनसाइड का है ये, इट इज़ कॉल्ड इनसाइड आईब्राउ टैटू। इसकी जो बॉन्ड है देखो कितनी प्रिसाइज है, इतनी प्रिसाइज बॉन्ड है। इतनी तो बेनिफिट के आईब्राउ वाली प्रोडक्ट में भी ऐसी बॉन्ड नहीं आती है, बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज बॉन्ड है, बहुत अच्छे से आप ऐसे शेप कर सकते हो अपनी आईब्राउज को। सो इसमें हाँ आईब्राउ जेल, अब ध्यान आया मुझे, आईब्राउ जेल कहते हैं इसे। सो इससे आप इसे शेप कर सकते हो इस पतले से, और जो आईब्राउ की टेल होती है वहाँ पे आसानी से ये बॉन्ड वर्क कर जाती है क्योंकि इतनी पतली सी है। ये कलर्ड है, सो आपकी आईब्राउ के गैप्स को तो फिल इन कर ही देगा उस कलर की वजह से, एंड सेट भी कर देता है आईब्राउ हेयर को। तो दोनों काम कर रहा है, सेट करने का भी काम कर रहा है, कलर भी आपको दे देगा। एंड बेनिफिट से तो मेरे को बेटर लगा ये वाला प्रोडक्ट, और इतना सस्ता प्रोडक्ट है। सो आई विल से कि महंगे महंगे प्रोडक्ट्स के लिए मत जाना, यू कैन जस्ट गो फॉर दिस वन। अगर आप आईब्राउ जेल ढूंढ रहे थे तो फिर ये वाला ले लेना। मेरे पास ये है शेड, आई थिंक ब्राउन शेड है ये वाला मेरे पास। आई वुड हैव प्रेफर्ड इवन लाइटर शेड, अगर थोड़ा और लाइट शेड होता ना तो मेरे को ज़्यादा पसंद में आता, बिकॉज मुझे बहुत ऐसे डार्क इंटेंस कलर्स पसंद नहीं आते, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव क्वाइट थिक आईब्राउज, इतनी ब्रॉड सी आईब्राउज है मेरी, तो मुझे थोड़ा हल्के वाले कलर्स अच्छे लगते हैं। सो आई वुड हैव प्रेफर्ड अ लाइटर शेड, इसलिए मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर इसमें ऐसा कुछ ऑलिव ब्राउन सा शेड अवेलेबल होता थोड़ा लाइटर साइड पे, आई वुड हैव यूज्ड टू टर्न आउट अ बेड। नाउ वी हैव वन मोर लिपस्टिक एंड दिस वन इज फ्रॉम नायका। इट इज देयर मैट टू लास्ट लिपस्टिक, मैट टू लास्ट बुलेट लिपस्टिक। लिक्विड लिपस्टिक्स क्योंकि मुझे यूज़ करना पसंद
पसंद नहीं है। लिक्विड लिपस्टिक को कितनी भी कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कर लो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ड्राइंग तो हो ही जाती है। तो इसलिए आई जस्ट लाइक दिस बुलेट लिपस्टिक्स। शेड जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई कीप यूजिंग इज बॉम्बे न्यूड पिंक शेड है, लेकिन सिर्फ शेड की वजह से मुझे इतना पसंद नहीं है। इसका फॉर्मूला बहुत बहुत प्यारा है। इट इज़ वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग। ये ट्रांसफर प्रूफ तो नहीं है, स्मज प्रूफ भी नहीं है, बट इट इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग। ये ट्रांसफर करने के बाद भी ना ये ज़्यादा देर तक लास्ट करता है। सो अगर जैसे मुझे घर से बाहर जाना होता है तो मैं फिर हमेशा इसी को लगा के जाती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं खाऊंगी पीऊंगी भी तो उसके बाद भी ये लिप्स पे टिकी रहेगी। वो बट होल लिप्स वाला इफेक्ट नहीं देती है। थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट तो ट्रांसफर करता रहता है लेकिन पूरी तरीके से गायब नहीं हो जाती है। एंड जब हटती भी है ना लिप्स से तो वो इवनली फेड आउट होती है, ऐसा नहीं कि बस एक बीच में से ऐसे गायब हो गई। तो इसलिए मुझे ये लिपस्टिक बहुत पसंद आई। जस्ट लव द फॉर्मूला एंड स्पेसिफिकली द शेड बॉम्बे। सो इफ़ यू आर सिमिलर टू माई स्किन टोन, आप शेड बॉम्बे ले सकते हो, यू विल लव इट। मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ सारे कवर कर दिए। इसके अलावा बस 2 प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे और बोला है ना। मेकअप नहीं है, बिल्कुल ही अलग ही कैटेगरी है, लेकिन पता नहीं मेरा बस मन हो रहा था इसमें इंक्लूड करने का। फूड आइटम, और एक चीज़ मैंने 2025 में डिस्कवर की जिससे मैं ऐसे एडिक्टेड सी हो गई हूँ एंड मेरी मम्मी को भी मतलब वो बहुत पसंद है, एंड दैट इज डोमिनोज का चीज़ वोल्केनो पिज़्ज़ा। उनका तो जो उनकी रेंज निकाली ना उन्होंने 2025 में चीज़ वोल्केनो वाली, आई जस्ट लव इट। एंड चीज़ वोल्केनो में मैं फार्म हाउस वाला लेती हूँ और बहुत पसंद है मुझे। तो जिस दिन मेरी मम्मी का खाना बनाने का मन नहीं होता है ना, हमें लग रहा था कि बाहर से क्या ऑर्डर करें, तो हम वही ऑर्डर करते हैं और मैं और मेरी मम्मी वही खाते हैं। वी बोथ लव इट। चीज़ का एक वोल्केनो बना आता है ना बीच में, एंड वो जो चीज़ का टेस्ट होता है दैट इज़ जस्ट हेवनली। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि अगैन फूड आइटम ही है, एंड दैट इज़ अ बिस्किट। आप कहोगे क्या ये क्या बिस्किट क्या शेयर कर रही है, लेकिन वो बिस्किट है ही इतना अच्छा। सो दैट इज़ फ्रॉम ब्रिटानिया एंड आई थिंक इट इज़ कॉल्ड प्योर मैजिक चोको स्टार्स। शायद ये मैं यहाँ पे फोटो वगैरह इंक्लूड कर दूंगी, उसका नाम डाल दूंगी। मैं इंस्टामार्ट पे ऐसे ना नए नए बिस्किट्स खोजती रहती हूँ कि कुछ अच्छा सा कुछ नया सा मिल जाए। तो एक दिन मैंने ऐसे ट्राई आउट किया था। मैंने बाकी लोगों को जिनको भी मैंने ट्राई कराया उन सबको पसंद आया। सो अब मेरे घर में सब लोग ऐसे एडिक्टेड हो चुके हैं ना उस बिस्किट से। मतलब मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरी भाभी। एक दिन तो मेरे घर पे मेरे भाई के दोस्त आए थे तो मेरे भाई ने उनको भी ट्राई कराया एंड उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। उस बिस्किट के बीच में ना चॉकलेट आती है, तो जैसे ही आप गरम गरम चाय में उस बिस्किट को डिप करो तो फिर वो ऐसे मेल्ट हो जाती है उसकी चॉकलेट, एंड उसका टेस्ट इतना बढ़िया आता है ना, तो अलग ही लेवल का उसका टेस्ट हो जाता है फिर। सो उसको भी ट्राई आउट करना। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल। इन केस यू डिडंट, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।